आज मुझे आपसे एक 43 वर्षीय युवा दंत चिकित्सक डॉक्टर अचला रमन का परिचय कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। चंडीगढ़ में जन्मी डॉक्टर रमन ने वर्ष 2011 में MDH की उपाधि प्राप्त की और पिछले 15 वर्षों से रांची में अपनी सेवाएं दे रही हैं। नेवर से रिटायर्ड अभियान के अंतर्गत हमने उनसे वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं और चुनौतियों पर उनके विचार जाने। ये साक्षात्कार हम 2 एपिसोड में आपको दिखलाएंगे। पहला एपिसोड आज पेश है। आइए डॉक्टर अचला रमन से रूबरू हो और उनके अनुभव सुने। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं नेवर से रिटायर्ड की तरफ से हमारे बुजुर्ग व्यूअर्स जो हैं उनके विषय में थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहता हूं, जो उनको हेल्प हो जाए थोड़ा इस उम्र में आके, कि बुजुर्ग लोग को इस उम्र में आके जो दांतों की तकलीफ ज्यादा होती है उसके विषय में जनरल आप बताइए कि क्या उनको प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि उनको तकलीफ नहीं हो, आपके पास बार बार आना न पड़े। जी बिल्कुल। हाँ, नमस्कार सर और नमस्कार व्यूअर्स। बहुत ही आपने मुझे एक काइंड काम दिया है बुजुर्गों को, या अगर मैं किसी भी तरह हेल्प कर पाऊँ सिर्फ अपने कुछ बातों से, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जितने बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो मेन कंप्लेंट्स होती है, जो मेन प्रॉब्लम्स होती है, वो मेनली एक होता है कि उनको दांतों में सेंसिटिविटी बहुत डेवलप हो जाती है। विथ एज थोड़ा सेंसिटिविटी सभी बुजुर्ग में होती है। सेकेंडली आप देखेंगे कि उनके दांत नहीं होते हैं, कईयों के मिसिंग टीथ होते हैं, तो खाने में दिक्कत होती है। थोड़ा एस्थेटिकली भी देखने में भी वो कॉन्शियस फील करते हैं, उससे थोड़ा सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मिसिंग टीथ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उनके रोजमर्रा के जीवन में, उनके रोज के शेड्यूल में बड़ा रोल प्ले करता है। फिर अधिकतर बुजुर्ग जो होते हैं कोई ना कोई दवाई ले रहे होते हैं, कोई ना कोई दवाई का सेवन कर रहे होते हैं, और ये जितनी दवाइयाँ होती है वो मुंह में जो सलाइवा प्रोडक्शन होता है, जो थूक की नलियों से थूक निकलता है, उसकी प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं कम कर देती है, और उससे उनके मुंह में कैविटीज, गम की डिजीजेस, मसूड़ों के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। मुंह में सूखापन बहुत आ जाता है, किन्हीं को खाने में टेस्ट नहीं आता है। ये 3 बहुत ही जनरल प्रॉब्लम्स हैं। चौथी जो दिक्कत है, ज़्यादातर इस एज में आके लोगों के दांत या तो हिलने लग जाते हैं, या उनको मसूड़ों की ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, या तो उन्हें दांत लंबे लगने लग जाते हैं। अपने ज़्यादातर दांत लंबे लगते हैं। ये लंबे दांत जो होते हैं वो मसूड़ों के नीचे जाने से होते हैं। मसूड़े अगर नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब कि मसूड़े खराब हो रहे हैं। अगर वो नहीं भी हिल रहे हैं दांत, तो भी दांत मतलब खराब हो रहे हैं, और ये अधिकतर सारे बुजुर्ग में पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं की जा सकती, या हम लोग घर पे इनको कुछ भी थोड़े बहुत देखभाल भी करें तो इसके हम लोग कुछ बेटर कर सकते हैं, ताकि उन्हें उतनी तकलीफ ना रहे। आप सब जानते हैं कि जब आप थोड़ा इस उम्र में जब जो कुछ खाते हैं, तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें खाने में आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या तो कड़ी चीज़ों को खाने में तकलीफ हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेने में तकलीफ हो रही है। तो अब अपना जो आप रूटीन, आपकी जो भी ओरल हाइजीन रूटीन होती है, जिस तरह आप दांत को साफ रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आपके फूड हैबिट्स, आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सब निर्भर आपकी आदतें हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके दांत आपको कितना हेल्प करेंगे सब करने में। सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रशिंग जो आप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कई बुजुर्ग ब्रश करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि दांत और ज़्यादा तकलीफ दे रही है ब्रश करने, ऐसा अधिकतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रश करना छोड़ देना। आप अपनी जैसा ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करिए। एकदम एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस मार्केट में आती हैं, हर तरह की फार्मेसी में भी मिलेगी, आपको कमर्शियल मार्केट्स में भी मिलेगी। आप लेबल पढ़िए, उसमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश
बहुत जेंटली ब्रश करिए, क्योंकि मसूड़े नीचे चले जाते हैं तो ब्रश बहुत आराम से लगाना होता है मुंह में, मसूड़ों के ऊपर नहीं लगाना होता है, मसूड़ों से अलग हट के लगाना पड़ता है। फिर आप जो पेस्ट यूज करते हैं उसमें भी आप कोशिश करिए कि कोई हाइपर सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनामल को प्रोटेक्ट करने का कोई पेस्ट इस्तेमाल करिए। उसमें भी आपके मार्केट में सभी को पता है सेंसोडाइन, तो सब जानते हैं क्योंकि बहुत एड्स आते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे पेस्ट आते हैं। वैसी पेस्ट इस्तेमाल करिए, रेगुलर में यूज कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर ज्यादातर जो मरीज होते हैं, मरीज नहीं जितने बुजुर्ग होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज होती है या फिर हाइपरटेंशन होता है, किन्हीं को हार्ट में प्रॉब्लम होता है। इस सारी चीजों का असर दांतों में दिखता है। जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, पहले तो आपको देखिए कोशिश करनी चाहिए कि आप चाहे जिस भी एज के हैं, आप जब तक अपना ध्यान दे सकते हैं, जब तक आप चल फिर सकते हैं, आपको हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। जैसे कि आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, अधिकतर सभी बुजुर्ग कोशिश करते हैं, घर वाले भी कोशिश करते हैं कि वो साल में या 6 महीने साल भर में एक बार हेल्थ चेकअप करें। उसी तरह दांतों को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए। 6 महीने में आप जाइए, दिखाइए कि सब कुछ आपका स्वस्थ है कि नहीं। अब जाने से पहले जरूर आप अपने पास सारे प्रिस्क्रिप्शंस रखिए, सारे पुर्जे रखिए, और खुद कोशिश करके सारी जानकारी रखिए कि आप क्या दवाई खाते हैं और कब खाते हैं, किस मर्ज के लिए, किस बीमारी के लिए खाते हैं। इन सब ये जानकारी खुद होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट करेंगे, उनको पता होगा, लेकिन आप खुद जितनी जानकारी रखेंगे, आप उतना इंडिपेंडेंट फील करेंगे जाके हम एक डेंटिस्ट को बताने में। तो आप 6 महीने में जाए, सारी चीजें बताए डेंटिस्ट को कि आपको क्या बीमारियां हैं, किन दवाइयों को आप का सेवन करते हैं। फिर वो आपको एग्जामिन करेंगे। थोड़ी बहुत चीजें जैसे क्लीनिंग है वो जरूर कराए 6 महीने में। आपको खासकर अगर कोई बीमारी है, डायबिटीज है और खासकर हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें आपके मसूड़ों को खराब करती है और काफी खराब कर देती है। और अगर ज्यादा खराब कर देती है तो इवन डेंटल ट्रीटमेंट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई दवाइयों का ऐसा सेवन कर रहे होते हैं कि दवाइयों की वजह से हम लोग कई तरह के प्रोसीजर्स उस समय नहीं कर पाते हैं। तो जितना आप जाके समय पे क्लीन करा देंगे, सफाई कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सफाई आपको कराने की जरूरत है। सेकंड, अगर आपके दांत अगर नहीं है, दांत अगर मिसिंग है, तो दांत लगवाइए। दांत आपको हेल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। अगर समय मिलेगा तो हम लोग फिर एक एपिसोड में यह जानना चाहेंगे कि कुछ कम उम्र में ही हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें कि आगे जाके दांतों की तकलीफ कम हो। धन्यवाद। हाँ जी।